जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में जनमानस के उद्धार के लिए हर तरह की चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा से अंकित किए हैं। उन चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा, सोपान को जब विधि पूर्वक हम समझते हैं तो हमें जीवन जीने का सही उद्देश्य मिलता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें प्रत्येक दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस नित्य पाठ से जीवन की प्रत्येक परेशानी को दूर कर सकते हैं, जीवन में आए हुए हर तकलीफ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान प्रभु वन को गमन किए तो वृक्ष के नीचे कुछ की शैया पे दोपहर के समय विश्राम कर रहे थे। उसी समय उनके मित्र निषाद जी महाराज आ पहुँचे। अपने मित्र को कुछ की शैया पर विश्राम करते, धरती पर विश्राम करते देखकर मन ही मन बहुत व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता को श्री लक्ष्मण जी महाराज शेषावतार मन ही मन समझ गए कि निषाद भाई अति व्याकुल है। चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, बोले लखन, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगत रस सानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में चौपाई के माध्यम से लिखते हैं कि इस तरह से दुखी निषाद राज को देख करके शेषावतार श्री लक्ष्मण जी महाराज मधुर वाणी, मीठे स्वर में ज्ञान और वैराग्य भक्ति से भरे हुए सने हुए आवाज में निषाद जी को समझाते हैं कि हे भाई, इस संसार में कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव को सुख या दुख भोगना पड़ता है। इसमें आपको अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि वो तो भगवान हैं और भगवान कुछ की शैया पे धरती पे विश्राम कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में देख करके निषाद जी का उनके प्रति दुख करना भी स्वाभाविक है, क्योंकि निषाद जी महाराज सोच रहे हैं कि महल में जन्म लेने वाले, महलों में पलने वाले आज कुश की शैया पे धरती पे विश्राम कर रहे हैं। इस परिस्थिति को देख करके निषाद जी का दुख दूर करने के लिए मधुर वाणी से लक्ष्मण जी ने निषाद जी से कहा कि हे भाई, इस संसार में कोई किसी को दुख या सुख नहीं दे सकता है।
ये तो विधि का विधान है। जो व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो उसे अच्छा के बदले कभी न कभी सुख मिलता है, और जीव के द्वारा न चाहते हुए कभी कुछ बुरा हो जाता है तो ना चाहते हुए आने वाले समय में उसे कुछ न कुछ दुख को झेलना पड़ता है। जब सुख का समय हो तो सुख में उन्मत्त ना होना चाहिए, और जब दुख की घड़ी आ जाए तो उसमें अधीर नहीं होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इशारा करते हैं कि जीवन की हर कड़ी को सुलझाने के लिए संयम के साथ जीवन की यात्रा सफल बनानी चाहिए और प्रभु का निरंतर ध्यान करना चाहिए। आज का सुविचार। जय जय सिया राम।